से वैसा मामी आप जो कन्यादान। Welcome to Indian Mom Care My Way. सो गाइस, तो आज है शादी का दूसरा दिन। तो शादी के ठीक एक दिन पहले वाला दिन। तो आज सब लोग मेहंदी लगवा रहे थे। दुल्हन ने मेहंदी लगवाया, उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाया और इधर लावा भुना रहा है। तो ये भी एक रस्म है लावा भुनने का। तो यहाँ लावा भुनने की तैयारी हो रही थी और सीधे मैं आपको मिल रही हूँ रात में। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं भोज। तो यहाँ पे हो रहा है भोज भात मेहंदी के ठीक रात को। तो यहाँ पे जितने भी घर की लेडीज़ थी, कजन्स वगैरह सब कोई मिलके भोज कर रहे थे और हंसी मजाक भी हमारा चल रहा था। सो गाइस, तो अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ ठीक शादी वाले दिन 21 मई को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लास्ट गीत गाया जा रहा है और यहाँ दुल्हन का सारा सामान वगैरह पैकिंग हो रहा है ट्रंक में। तो ये आप लोग देख सकते हो और साइड में गीत भी गाया जा रहा है। तो आज लड़की को लगेगा लास्ट मेहंदी और यहाँ पे दौरा वगैरह सजाया जा रहा था। अभी हम लोग एक बार और मंदिर जाने वाले हैं तो उसी की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें तैयारी हो रही थी और यहाँ गीत गा रही थी सारी लेडीज़ें बैठ के। चलो भाई, गीत तो ख़त्म हो गया। तो अब बारी है हल्दी की। तो यहाँ पे लगने वाली है लड़की को लास्ट हल्दी। तो बस हम लोग यहाँ पे लड़की को हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही थी लड़की के आँखों में काजल, क्योंकि उसका काजल जो है मिट गया था। तो लड़की की आंखें जो है बिल्कुल भी सूनी नहीं रहनी चाहिए थी। सो इसलिए मैं काजल दोबारा से लगा रही थी। और यहाँ पे मेरा रंगा जा रहा है पैर, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ दुल्हन के साथ मंदिर, इसलिए मेरे पैर में लगाया जा रहा है अलता। तो ये है हमारी भाभी, पड़ोसी भाभी, तो वही मुझे लगा रही थी अलता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और मेरी चचेरी सासू माँ भी मेरे बगल में बैठी हुई हैं। और यहाँ पे है मेरी प्यारी सी दुल्हनिया। तो अलता वगैरह लगने के बाद मैं आ गई थी छत पे। माही क्या हो रहा है? बोलो कुछ, क्या हो रहा है? बोलो कुछ। सो गाइस, तो अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ मंदिर। तो हमारे गांव में बहुत सारी रस्में जो हैं मंदिर में ही होती है। तो जिस किसी लड़के या लड़की का शादी होता है वो इन मंदिरों में एक बार ज़रूर जाते हैं शादी
के टाइम। तो बस वही सारी चीज़ें करने में पहुंच गई थी मंदिर। और जैसा कि मैंने अपनी भगनी का घी उठारी वगैरह किया था, सो मुझे मेरी सासू माँ जो हैं वो पूजा करना सिखा रही थी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो है फ़र्स्ट टाइम किया है। तो बस वही पूजा वगैरह मुझे बताया जा रहा था कैसे क्या करना है, और मैं करती जा रही थी। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखा, ये सारी चीज़ें मैंने फ़र्स्ट टाइम की है, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है। तो ये आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, तो एक ही मंदिर में बहुत सारे भगवान थे और सबको एक एक करके हमने पूजा किया। और यहाँ भी हम लोग आ गए हैं पूजा करने। तो ये पेड़ शायद आम का था, वहीं पे हम लोगों ने पूजा किया। तो गांव में जितनी भी मंदिर हैं वहाँ हम लोगों को जाना पड़ता है पूजा वगैरह करने। और यहाँ पे भी एक ईद हो रहा था, तो डगरा में मिट्टी का एक भगवान रखा हुआ था, तो उसका पूजा हो रहा था। बस पूजा वगैरह करके सीधे हम लोग आ गए और आते आते रात हो गया था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डांस वगैरह सारी लेडीज़ें मिलकर डांस वगैरह कर रही थी। हमें डांस वगैरह तो नहीं आता, बट फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माही को, वो भी डांस कर रही है। सो गाइस, उसके बाद सीधे हम लोग चले गए थे रेडी होने। और रेडी होने के बाद लड़का आ चुका था गेट पे, और यहाँ पे लड़का को परीक्षा जा रहा है। तो परीक्षने के लिए यहाँ पे पान के पत्ते से परीक्षा जाता है। तो बस मुझे नहीं आता कुछ भी करने, लेकिन मुझे बताया जा रहा था, जैसे जैसे मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं की हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परीक्षा जा रहा है लड़के को, और 5 लेडीज़ मिलके परीक्षती हैं जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं। तो बस वही रिवाज हो रहा है यहाँ पे। और दूल्हा आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। तो ये है मेरे प्यारे से दूल्हे राजा, और मैं बन चुकी हूँ सासू माँ। कोई कहेगा मुझे कि मैं अभी सासू माँ बन गई, देख लो। तो ये है मेरे दामाद जी और मैं हूँ सासू माँ। तो यहाँ पे लड़की को लाया जा रहा था, और लड़की बहुत ही प्यारी लग रही थी। मीन्स मेरी भगनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी दुल्हन के लिबास में, ये आप लोग देख सकते हो। तो दुल्हन तो आ गई है स्टेज पे, और लड़के का जो आरती वगैरह होता है बस वही सारी रस्में हो रही हैं अभी। और यहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, ये पीछे आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी बच्चियाँ जो है हमारी फैमिली मेम्बर से ही हैं। और यहाँ लड़का लड़की को और लड़की ने लड़के को पहना दिया है रिंग। सो गाइस, तो जयमाला भी हो चुका था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लड़का और लड़की का जोड़ी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने लड़के को दिया है गिफ्ट, और वो है वॉच। तो मैंने लड़के को टाइटन का वॉच गिफ्ट दिया। और उसके बाद हम लोग कर रहे थे सेल्फ़ी। तो यहाँ पे हो रहा है सेल्फ़ी। तो ढेर सारी फ़ोटो क्लिक्स यहाँ पे हमने की। मेरी दुल्हनिया प्यारी सी, मेरी क्यूट सी भांजी।
सो गाइस, तो जयमाला वगैरह हो गया, रिंग सेरेमनी भी हो गई है। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ कन्यादान के लिए। तो ये साड़ी जो मैंने पहना है वो लड़के के घर से आया था। तो बस मैं रेडी होके दूल्हा और दुल्हन के साथ बैठ गई हूँ कन्यादान के लिए। तो अब कन्यादान में जो जो विधि वगैरह होता है बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे कन्यादान की रस्में हो रही हैं। तो यहाँ पे पंडित जी जो हैं पान के पत्ते पे अपने घर के पूर्वजों के नाम वगैरह लिखवा रहे थे। तो बस वही सारा रस्म हो रहा था। बहुत सारी रस्में हैं, बस मुझे जो जो याद आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दिया है एक सोना। तो सोना देकर ही कन्यादान किया जाता है लड़की का, बिना सोना का कन्यादान नहीं होता है। तो मैंने अपनी भगनी के लिए लिया था नोज़ रिंग। तो बस वही दे के मैं कर रही थी कन्यादान। और ये भी एक विध है, ये आप लोग देख सकते हो। तो इधर लड़के वाले खींच रहे हैं एक धोती और उधर लड़की वाले, लेकिन जीत जो है लड़की वाली की ही हुई थी। सो गाइस, तो यहाँ पे हो रहा है लावा छींटने का विध। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लावा छींटने का विध हो रहा है। और इस जगह पे मैं बैठी हुई थी मंडप में ही, क्योंकि जब तक लड़की के मांग में सिंदूर ना पड़ जाए तब तक मुझे वहीं पे बैठना था। ऐसा रिवाज है यहाँ का, मुझे बिल्कुल भी नहीं उठना था। तो यहाँ पे लड़की का सारा विध वगैरह हो जाएगा, उसके मांग में सिंदूर वगैरह पड़ जाएगा, तब वो लड़का और लड़की दोनों आके मुझे उठाएंगे, तभी मैं वहाँ से हिल सकती हूँ। सो गाइस, तो फाइनली लड़की के मांग में सिंदूर भर चुका है। और ये सीन जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन था। सारे लोग जो हैं रोने लगे थे इस यहाँ पे। और ये लड़की की माँ है जो पीछे से आपको दिख रही हैं, मेरी ननद। तो यहाँ पे मंगलसूत्र का विध हो रहा है। और यहाँ पे ढोलना पहनाया जाएगा, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा लड़की को। सो गाइस, तो फाइनली लड़की के मांग में सिंदूर पड़ चुका है और मंगलसूत्र भी लड़की को पहनाया जा चुका है। और ये जो मोमेंट था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गई थी, यहाँ तक कि लड़का भी रोने लगा था। और मैं चुपचाप मंडप में बैठी हुई थी और ये सारी चीज़ें देख रही थी, क्योंकि जब तक लड़का लड़की नहीं आते मुझे उठाने तब तक मुझे बिल्कुल भी नहीं उठना था। तो फाइनली लड़का और लड़की शादी वगैरह हो चुका है लड़का लड़की का, और अब वो दोनों मुझे उठाने आए हैं। और यहाँ पे मुझसे कुछ संकल्प करवाया जा रहा है। तो अब बारी आ चुकी है यहाँ पे एक विध की। तो इस विध के बाद लड़का और लड़की मिलके मुझे उठाएंगे। नहीं, हाँ, ठीक है।
सो गाइस, तो लड़का और लड़की ने मुझे मिलके उठा लिया है, मीन्स दूल्हा और दुल्हन ने। और अब दुल्हन के ससुराल से कुछ भी मिठाई वगैरह जो आया है वो मुझे खिलाया जाएगा लड़के के हाथ से, दूल्हे के हाथ से, और पानी पिलाया जाएगा। उसके बाद मैं मंडप से बाहर निकलूँगी। सो गाइस, तो बस अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। सो गाइस, तो मंडप से बाहर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को किया पैर छू के प्रणाम। और यहाँ पे मेरा शादी का वीडियो का होता है एंड। आई होप आप लोगों का मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक